नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AYT इंडिया अकेडमी पर। दोस्तों, अगर आप एक CNC शॉप चला रहे हैं, यानी कि आपके पास CNC मशीन्स हैं या कन्वेंशनल मशीन्स हैं जिसके अंदर मशीनिंग ऑपरेशन होता है, जैसे कि कटिंग कर रहे हो आप, टर्निंग कर रहे हो, मतलब किसी प्रकार का आप मशीनिंग ऑपरेशन कर रहे हो, तो उसके अंदर बहुत सारे कटिंग टूल्स लगते हैं। जैसे इंसर्ट लगते हैं, ड्रिल्स लगते हैं, एंड मिल कटर्स लगते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि आप जब कोई प्रोडक्ट लेते हो, स्टार्टिंग में उसकी कॉस्टिंग करते हो, कस्टमर को आप उसकी कॉस्टिंग देते हो, तो उस टाइम आपने एक टूलिंग का एक कॉस्ट लिया होगा। सपोज़ कि भाई मेरा एक कंपोनेंट बनाने में 10 रुपये का टूलिंग का खर्चा आएगा, ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है, वो खर्चा बढ़ता जाता है और आप लोगों को पता नहीं चलता। तो उसी चीज़ को आप कैसे मॉनिटर कर सकते हो, कैसे कंट्रोल कर सकते हो, इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। इसके अंदर हम आप लोगों को समझाएंगे एक डेली टूल कंजम्पशन रिकॉर्ड शीट, जिससे हम कॉस्ट पर कंपोनेंट निकालेंगे कि टूलिंग की कॉस्ट क्या आ रही है, और उसका बड़ा ही इंटरेक्टिव डैशबोर्ड होगा। और ये जो हमारी वीडियो है, इसके अंदर हम कवर करेंगे डेली टूल कंजम्पशन रिकॉर्ड, डेली टूल इनवर्ड रिकॉर्ड, मशीन वाइज, प्रोडक्ट वाइज, टूल वाइज कंजम्पशन और CPC डैशबोर्ड। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। फॉर्मेट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि CPC एक्चुअली होता क्या है। तो दोस्तों, CPC जो है, CPC की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो वह होती है कॉस्ट पर कंपोनेंट, ठीक है। यानी कि टूलिंग कॉस्ट पर कंपोनेंट, कि मेरा एक कंपोनेंट बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। हम किसी जितने भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर टोटल कॉस्टिंग मेरी कितनी जा रही है, कितने रुपए का टूल लग रहा है, उसको ऊपर लिखेंगे भाई, टोटल टूल कॉस्ट फॉर ए स्पेसिफिक कंपोनेंट। किसी एक कंपोनेंट या पार्ट को बनाने में मेरा कितना खर्चा आया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या होगा, नंबर ऑफ फाइनल पार्ट्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि मेरे को कितने प्रोडक्ट मिले। सपोज़ किसी में ऑपरेशन 1 है, 2 है, 3 है और 4th में जाके फाइनल होता है, तो हम टोटल पे निकालेंगे फाइनल कि भैया मेरे को लास्ट में 1000 पीस निकले, ठीक है। उसके ऊपर CPC मेरा क्या रहा, ठीक है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंस मैट्रिक्स है, लोगों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। लेकिन अगर आप इसको मॉनिटर कर लो, इसको सही से आप देख लो, तो आप अपनी जो टूलिंग कॉस्ट है उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हो। आपको पता ही नहीं चलता आपका जो टूलिंग है, टूलिंग का खर्चा है, किस दिशा में भाग रहा है। आप ये तो मेजर कर लेते हो कि भाई मेरा मंथली जो है टूलिंग का खर्चा भाई 1.5 लाख रुपए है, फॉर एग्जांपल। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा। लेकिन इसमें मेरा टॉप कंट्रीब्यूटर क्या है, किस प्रोडक्ट में मैं सबसे ज़्यादा टूलिंग खर्च कर रहा हूँ, वहाँ से आपको एक टारगेट मिलेगा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे काम करने की ज़रूरत है और टूलिंग कॉस्ट कम करने की ज़रूरत है। अब देखेंगे हम CPC को मॉनिटर करने का, डेली कंजम्पशन को मॉनिटर करने का फॉर्मेट, एक्सेल फॉर्मेट कैसा दिखता है, और उसमें हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं जिससे कि एक ऑटोमेटिक डैशबोर्ड हमारा तैयार हो जाए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है टूल कंजम्पशन शीट का फॉर्मेट आ चुका है। इसके अंदर टोटल 4 शीट्स हैं और एक डैशबोर्ड है। एक एक करके हम सारी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया है, टूल मास्टर और स्टॉक शीट। टूल मास्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, इसमें हमने डाला है टूल का नाम। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक यहाँ पे लिया हुआ है BVMT 110302, ठीक है। देन उसका मेक, उसका टाइप कि भैया वो इंसर्ट है, HSS ड्रिल है या कार्बाइड ड्रिल है, क्योंकि टूल्स भी कई प्रकार के होते हैं। तो जब हमें टाइप वाइज निकालना होगा मेरा खर्चा कितना हो रहा है, तो यहाँ पर टूल टाइप काम आएगा। देन यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसका क्या है, नंबर में है, पीसीज में है, मीटर में है, किस चीज़ में है, ठीक है। रेट पर यूनिट क्या है कि ये एक जो इंसर्ट है कितने रुपए की आती है। देन उसका हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया मिनिमम इन्वेंट्री लेवल कितना रखना है, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल कितना रखना है, ठीक है। जब हम इस शीट को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, ओपनिंग क्वांटिटी डालेंगे जितने भी हमारे
टूल्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे 40 टूल्स लिए हुए हैं, तो उनकी यहाँ पर हम हर आइटम की एक ओपनिंग स्टॉक डाल देंगे, ठीक है। देन यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल रिसीव्ड, टोटल इश्यू, बैलेंस क्वांटिटी और टोटल वैल्यू। तो जो टोटल इश्यू है और टोटल रिसीव्ड है, इसके लिए हमने क्या कर रखा है, एक शीट बना रखी है, इश्यू की शीट, ठीक है। जैसे ही कोई टूल आप लेकर के आओगे तो आपको किस में करना है, इनवर्ड शीट में एंट्री करनी है उसकी, ठीक है। जब भी हमने कोई टूल खरीदा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसकी इनवर्ड एंट्री चढ़ा देंगे कि किस डेट को क्या मटेरियल आया, टाइप क्या था, करंट स्टॉक ये अपने आप ऑटोमेटिक उठा लेगा, इनवर्ड क्वांटिटी, रेट, किस सप्लायर से आया, किसने उसको इन किया, ठीक है। और दूसरा क्या है, इशू। इशू के अंदर क्या होगा कि जब हम टूल को इशू करेंगे तो यहाँ पे डालेंगे डेट, किस डेट में इशू किया, कौन सा टूल इशू किया, इंसर्ट था क्या था, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसका रेट अपने आप उठ के आ जाएगा हमारी मास्टर शीट से। देन उसकी टोटल कॉस्ट क्या है जो हमने इशू किया लाइन के ऊपर, करंट स्टॉक भी अपने आप उठा लेगा। जब आप उसको इशू करने जाओगे तो यहाँ दिखा देगा कि भाई मेरे पास बैलेंस इतना पड़ा है। अभी हम एक एंट्री करके देखेंगे। देन इसकी इशू क्वांटिटी कितनी, किस मशीन पे इशू किया, किस पर्सन को दिया, किस प्रोडक्ट के लिए इशू दिया, तभी तो हमें पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट में कितना खर्चा आ रहा है और किसने इशू किया। तो ये मेरी दो शीटें हो गई, एक इशू की शीट हो गई, एक इनवर्ड की शीट हो गई, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ इनवर्ड और इशू करोगे तो हमने यहाँ डेट वाइज क्या कर रखा है, इन और इशू, इस शीट से अपने आप लिंक होकर के यहाँ पर डेटा उठ के आ जाएगा कि मेरा 1 तारीख में ये वाला आइटम कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ, ठीक है। 2 तारीख में कितना इन हुआ, आउट हुआ। इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो, कुछ कुछ आपको यहाँ पर आइटम रेड दिख रहे हैं, इसका मतलब है इस दिन ये मटेरियल या तो इन हुए हैं या आउट हुए हैं। पूरे 31 दिन का यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डेट दिख रही है आपको, यहाँ पे उसका डे दिख रहा है, किस दिन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सम आता रहेगा टोटल उस दिन का, कितना इन कितना आउट, ठीक है। ऊपर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पूरी वैल्यू आ रही है, ठीक है। जैसे टोटल रिसीव अभी तक कितना हो गया, इशू कितना हो गया, बैलेंस कितना पड़ा हुआ है हमारे पास, और टोटल जो पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, क्योंकि जो आप लोग हो, ऑनर्स हो, प्लांट हेड हो, इनको रुपए से मतलब है, तो कितने का माल मेरे यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये 3 शीटें हो गई। अब आप यहाँ पे कुछ देख रहे हो कि कुछ आइटम पर्पल दिख रहे हैं आपको, कुछ वाइट दिख रहे हैं आपको, कुछ यहाँ पे डार्क येलो कलर के दिख रहे हैं। तो इसका पर्पस क्या है कि जो आइटम का जो मेरा मिनिमम मैक्सिमम लेवल से जिस आइटम का स्टॉक ऊपर चला गया वो पर्पल हो जाएगा। जैसे इस लास्ट आइटम को अगर देखें तो इसका मेरा मैक्सिमम लेवल है 6 और बैलेंस है 12, तो ये पर्पल हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूं 15 तो ये मेरा हो गया नॉर्मल, ठीक है, कि भाई मेरा ये मैक्सिमम जो स्टॉक है उससे नीचे ही है, ठीक है, और मिनिमम से ऊपर है। अगर ये मेरा आइटम फॉर एग्जांपल इसका मिनिमम स्टॉक मैं कर दूं, यहाँ पर चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको कि मुझे मिनिमम ये 15 पीस रखना ही रखना है, ठीक है, तो ये इसको कर देगा रेड, ठीक। तो इस प्रकार से ये शीट क्या है, ऑटोमेटिक हमने बना रखी है कि जैसे ही आप इसमें मिनिमम लेवल से नीचे जाएगा आइटम तो आपको यहाँ पर रेड दिख जाएगा, और जैसे ही मैक्सिमम से ऊपर जाएगा पर्पल दिख जाएगा। तो आपको किस पे फोकस करना है, जो यहाँ पर अपना लाइट रेड कलर में दिख रहे हैं या डार्क येलो कलर में दिख रहे हैं और जो पर्पल में दिख रहे हैं। आप इसको यहाँ फिल्टर भी लगा सकते हो कि हमने यहाँ पे गए, होम पे गए और हमने यहाँ पे फिल्टर चूज़ किया और यहाँ पर हमने फिल्टर बाय कलर कर दिया पर्पल, तो निकल के आ गए ये मेरे पर्पल वाले आइटम इतने हैं, ठीक है, कि ये मेरे टोटल यहाँ पर दिख रहा है 17 आइटम मेरे हैं जो एक्सेस हो गए हैं, मैक्सिमम लेवल से ऊपर चले गए हैं, ठीक है। तो अब मेरे को ये इससे ज़्यादा नहीं खरीदने, ठीक है। और अगर मुझे देखना है जो बिलो मिनिमम इन्वेंट्री लेवल है तो वो भी मैंने यहाँ फिल्टर लगाया, तो यहाँ दिख गया बिलो मिनिमम इन्वेंट्री लेवल है। कुछ आइटम यहाँ माइनस में दिख रहे हैं, तो ये क्या है, कुछ एंट्रियाँ गलत हो गई तो इसलिए माइनस में दिख रहा है कि हमने यहाँ डमी एंट्रियाँ डाली हैं। और इसको अब हम हटा देते हैं, ठीक है, अपना इसको कर दिया हमने ओके, ठीक, ये आ गया हमारा। तो अब यहाँ पर हमें ओवरऑल शीट दिख रही है, ये पूरा का पूरा एकदम क्लियर है सारा सिस्टम। ऊपर कलर कोड्स दिए हुए हैं, अब वो मैक्सिमम लेवल पर्पल, बिलो मिनिमम ये वाला कलर, और जो नॉर्मल है वो मेरा वाइट कलर में आपको दिखेगा, ठीक है। तो डेट वाइज भी आप देखना चाहो इन आउट वो भी देख सकते हो। अब यहाँ पर हम एक इशू की एंट्री करते हैं। सपोज़ मैं सबसे पहला आइटम उठा लेता हूँ, ठीक है, 7 तारीख में, ठीक, या हम आज की डेट में ही एंट्री कर लेते हैं
आज है 27, ठीक, 27 अप्रैल की एक हम एंट्री यहाँ पर चढ़ाते हैं। किसके अंदर? पहले इनवर्ड में करेंगे, फिर आउटवर्ड में। हमने आज की डेट में कुछ मटेरियल इन्वर्ट किया, तो उसके लिए हमने यहाँ पे आज की डेट डाली, ठीक है, और हमने यहाँ से ड्रॉप डाउन से आइटम सेलेक्ट किए। ये आइटम कहाँ हैं? सारे हमारे टूल मास्टर वाली शीट से लिंक है, ठीक है। तो जो हम टूल मास्टर में ऐड करेंगे वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। मतलब इस वाली शीट के अंदर कुछ भी हम ऐड करेंगे तो वो मेरा इस वाली शीट के अंदर और इस वाली शीट के अंदर आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने आइटम सेलेक्ट किया, उसका टाइप उठा लिया और करंट स्टॉक उठा लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इन कर दिया 20 पीस, ठीक है। किस रेट पे आया ये? फॉर एग्जांपल 120 रुपीज़ पे आया, ठीक है। किससे आया? VTL टूल से आया। और किसने रिसीव किया? शाकिर ने, ठीक है। तो पहले देखते हैं ये इसकी इनकी एंट्री हुई या नहीं हमारी स्टॉक शीट में। तो ये 27 तारीख में हमारा आइटम इन हो गया 20, ठीक है। अब इसकी इश्यू की एंट्री करते हैं सेम। आज की डेट में हमने ये यहाँ उठाया ड्रॉप डाउन से आइटम। जैसे हमने ये सिलेक्ट किया तो इसने उठा लिया ये टाइप इंसर्ट, उसका रेट उठा लिया, ठीक है। और यहाँ पर रेट कौन सा उठाएगा? जो स्टॉक शीट के अंदर डला हुआ है। आप इसको ऑटोमेटिक करना चाहो तो ऑटोमेटिक भी कर सकते हो कि हम यहाँ पर जो आइटम का रेट है एवरेज रेट डाल सकते हैं। हमने क्या किया, मंथ स्टार्टिंग में डाल दिया 150 रुपये, क्योंकि जैसे हमने इन किया तो ये 120 रुपये पर आया, लेकिन यहाँ पे उठा रहा है 150, कि मंथ एंड पे जब हमने इसकी कॉस्टिंग करी थी तो ये 150 रुपये पे पीस आता था। तो इसने दिखाया यहाँ पर 30 हमारे पास अवेलेबल है, हमने इशू कर दिया 10 पीस। किस पे इशू किया? CNC 2 पे किया। किसको दिया? फैज़ को दिया। किसके लिए? पार्ट के लिए दिया, स्लीव 543। तो यहाँ पर क्या है, हमारे प्रोडक्ट ड्रॉप डाउन में आ रहे हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट कैसे उठा रहा है ये ड्रॉप डाउन में? ये प्रोडक्ट हमने यहाँ पर प्रोडक्ट मास्टर के अंदर डाला हुआ है कि भैया मेरा कौन सा प्रोडक्ट है, वो मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से इसने प्रोडक्ट उठा लिया। और किसने इशू किया? ये शाकिर ने इशू किया। तो पहले हमने स्टॉक शीट में जाके देखेंगे कि ये इशू हुआ या नहीं हुआ। तो 27 तारीख में हम अगर इसको देखते हैं, ये आइटम मेरा 20 इन हुआ, 10 इशू हुआ। तो यहाँ से इनवर्ड आउटवर्ड आपका पूरा मेंटेन होता रहेगा। और यहाँ स्टार्टिंग में आपको यहाँ टोटल वैल्यू भी दिखती रहेगी और बैलेंस क्वांटिटी भी दिखती रहेगी। टोटल इन कितना हुआ है, आउट कितना हुआ है वो भी दिखेगा, ओपनिंग कितना था वो भी दिखेगा, ठीक है। अब ये हमारा मैक्सिमम लेवल से ऊपर चला गया है, मतलब होना चाहिए 8, है 20, तो इसलिए इसको पर्पल कलर कर दिया। अब बात आती है कि इससे टूल की कॉस्ट जो है पर कंपोनेंट कैसे निकलेगी। तो उसके लिए हमने ये प्रोडक्शन मास्टर शीट बनाई हुई है। यहाँ पे जितने भी आपके प्रोडक्ट बनते हैं आप उनको ऐड कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने पूरे 31 दिन का चार्ट बनाया हुआ है। तो जिस दिन वो प्रोडक्ट मेरा तैयार हुआ फाइनल, वो आप यहाँ पर प्रोडक्शन चढ़ा दोगे कि ये मेरा यहाँ पर स्लीव जो है 100 पीस 12 तारीख में बना, ठीक है। अगर 21 में बना तो 21 में चढ़ा दोगे। और ये सीट पाइप मेरा 200 पीस बना, ठीक है। तो ये आपका सीट पाइप यहाँ डाला, यहाँ उठ के आ गया टोटल प्रोडक्शन वैल्यू। ये क्या कर सकते हो आप, शीट शेयरिंग भी कर सकते हो कि इसमें प्रोडक्शन वाला अपना डेटा यहाँ पर चढ़ाता रहे, या इसको आप OE शीट से भी लिंक कर सकते हो कि OE शीट से उठ के डेटा आ जाए। फिलहाल आपको यहाँ पर डेटा एंटर करना है। ये आप डेली बेस पे भी चढ़ा सकते हो, और मंथली अगर आपको करना है तो टोटल एक बार पूरा डेटा लिया और मंथली भी यहाँ पर डेटा चढ़ा सकते हो। तो इससे हमें पता चल गया कि इस पार्ट के कितने पीस बने। अब बात आती है CPC निकालने की, CPC कैसे निकलेगा इससे। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमें ये पता चल गया टोटल प्रोडक्ट कितना बना, और जब इश्यू कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि किस पार्ट के अगेंस्ट में इश्यू कर रहे हैं और उसका कितना खर्चा आ रहा है, कौन सा टूल इंसर्ट इशू कर रहे हैं। उसी से हमारा जो है CPC डैशबोर्ड तैयार हो जाएगा कुछ इस प्रकार कि यहाँ उठा लिया सिस्टम ने, क्या सिस्टम ने उठाया टोटल पार्ट नेम उठाए, सारे के सारे उठ के आ गए, ठीक है। टूलिंग कॉस्ट उठ के आ गई कि कितनी टूलिंग कॉस्ट लगी मेरी, टोटल क्वांटिटी कितनी इश्यू हुई, और CPC आ गई। CPC कैसे निकाली हमने? टूलिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो हमारा जितना पार्ट प्रोड्यूस हुआ। पार्ट प्रोड्यूस कहाँ पर हुआ? यहाँ पर हुआ, ठीक है। उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। हमने यहाँ पे VLOOKUP का फॉर्मूला लगा रखा है, उससे डिवाइड कर रखा है किसको? टोटल टूलिंग कॉस्ट को, ठीक है। उसी से मेरा ग्राफ बन गया कि हैक्स नट की जो मेरी जो कॉस्टिंग है वो इतनी गई, जॉइंट पाइप की इतनी गई, प्लंजर की 1248 और इतनी क्वांटिटी इश्यू हुई, ठीक है। अब इसकी CPC अगर देखनी है तो CPC भी हमने निकाल दिया। जैसे जॉइंट पाइप है, इसका पर कंपोनेंट जो खर्चा है 8 रुपये 60 पैसे आ रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ रहा है हैक्सनट का, देन है हमारा स्लीव। तो हम किस पे फोकस करना है? जॉइंट पाइप पर, ठीक है।
अब आप इसमें ये देखना चाहो कि कार्बाइड में कितना खर्चा आ रहा है, एचएस ड्रिल में, इंसर्ट में, तो आपको यहाँ क्लिक करोगे तो ये कार्बाइड के हिसाब से डेटा दिखा देगा। एचएस ड्रिल पे क्लिक करोगे तो एचएस ड्रिल के हिसाब से डेटा आपको दिखाएगा। इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट के हिसाब से आपको पूरा डेटा ये दिखा देगा। आप कोई स्पेसिफिक टूल देखना चाहते हो कि कार्बाइड ड्रिल 6.2 का क्या खर्चा आता है, तो इस पर आपने सेलेक्ट किया तो कार्बाइड ड्रिल का इसने दिखा दिया कि 876 रुपये की लगी है 6.2 वाली। 6.9 देखना है, 11 देखना है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सारे इंटरेक्टिव चीज़ें दी हुई हैं। देन इसी के नीचे क्या आ जाता है, हमारा पूरा का पूरा डेटा आ जाता है। टूल वाइज भी समरी आ रही है कि BBTMC इतने का लगा, इतनी क्वांटिटी इशू हुई, ठीक है। BBMT 11 इतने का लगा, इतनी क्वांटिटी इशू हुई, टोटल कॉस्ट इतनी, टोटल इशूड क्वांटिटी इतनी, ठीक है। टूल कैटेगरी वाइज समरी भी आ गई। अभी हमने जो लास्ट में डेटा अपडेट किया है उसको यहाँ पे सिंक करने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश कर दिया हमने डेटा तो ये हमारा सारा का सारा सिस्टम फिर से रिफ्रेश हो गया, जितना रियल टाइम के हिसाब से था वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिर से आ गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये सारा डेटा रिफ्रेश कर दिया, तो अब 75 इशू क्वांटिटी, 15,000 का मेरा टोटल टूलिंग खर्चा। यहाँ आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है, तो आपको किस पर, BBMT पर अगर आप कॉस्ट सेविंग कर लो, उससे बात कर लो कि 10 रुपये भी आपने पर कंपोनेंट पर इंसर्ट बचा लिया तो आपकी अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी। ऐसे ही आपको किस में फोकस करना है, इंसर्ट में फोकस करना है। अगर कैटेगरी वाइज जाओ, भाई कार्बाइड ड्रिल तो 2900 रुपये का लगा, ड्रिल सिर्फ 654 रुपये के लगे, तो आपको एक डेटा मिल गया कि भाई मेरे को इंसर्ट पे फोकस करना है। ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज आपको पूरा डेटा मिल गया कि मेरे को जॉइंट पाइप पर फोकस करना है। तो इस प्रकार से आप सारा का सारा जो है CPC कैलकुलेट कर सकते हो अपने कंपोनेंट का, और जो टूलिंग की कॉस्ट है उसको लिमिटेड आप कर सकते हो। अब बात आती है कि ये होगा कैसे, इसका फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा क्या हो गया, आपको पूरी कॉस्ट पता चल गई, अपने टूलिंग की कितना खर्चा हो रहा है, मंथ वाइज कितना खर्चा हो रहा है, प्रोडक्ट वाइज कितना खर्चा हो रहा है, टूल वाइज कितना खर्चा हो रहा है, कैटेगरी वाइज कितना खर्चा हो रहा है, कॉस्ट पर कंपोनेंट कितनी आ रही है, ताकि अब जब अपनी कॉस्टिंग आप मैच करो तो आपको पता चल जाए कि भाई आपने तो कुछ ले ही नहीं रखा। आपने टूलिंग की कॉस्ट मान लो ले रखी है 5 रुपये, वो आ रही है 8 रुपये, तो पर पीस आप 3 रुपये का नुकसान खा रहे हो, 3 रुपये का तो प्रॉफिट नहीं है। तो सारी जो आप कमाई है अपनी जेब से उल्टा कस्टमर को दे रहे हो। तो इससे आपको एक रियल कंडीशन पता चलेगी, रियल सिचुएशन पता चलेगी कि आप कहाँ स्टैंड करते हो टूलिंग के मामले में। अब ये जो शीट है मैंने आपको पूरी की पूरी समझा दी, यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या फॉर्मेट्स आप बना सकते हो इसके बेस पे। या इसका दूसरा तरीका है, जैसे मैं लास्ट में अपनी वीडियो में बताता हूँ कि हमने ये जो शीट है इसका एक छोटा सा कोर्स बना करके अपने ऐप के ऊपर डाल रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस नाम से आपको कोर्स मिलेगा, ठीक है, CNC शॉप टूल कंजम्पशन कॉस्ट पर कंपोनेंट एक्सेल एंड डैशबोर्ड, जिसके अंदर आप ये कोर्स अगर बाय करते हो तो आपको ये रेडीमेड एक्सेल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपको अभी तक समझाई, पूरी की पूरी मिल जाएगी। आपको कंटेंट्स में जाना है और कंटेंट्स में आपको इस तरीके से टूल कंजम्पशन शीट मिलेगी, वहाँ से आप इसको पेमेंट जो भी होगी कोर्स की उसको करने के बाद आप इसको यूज़ कर पाओगे। फाइल जो डाउनलोड होगी वो जिप फाइल में डाउनलोड होगी, उसको यूज़ करने के लिए आप उसको एक्सट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है और आप यहाँ तक आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें वीडियो को, ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी पहुंच सके और सबके काम आए। इसी के साथ समाप्त करेंगे वीडियो को। धन्यवाद।